रतन को आज उसके बॉस ने अपने कैबिन में बुलाकर बहुत झाड़ा। तुमसे बोला था ना, काम खत्म करके ही जाना। बॉस अपनी आंखों को रतन के ऊपर गड़ाते हुए बोला, सर वो कल रात के 12 बज गए थे ऑफिस में ही, और आज सुबह सुबह भी ऑफिस आना था, बस अभी कर देता हूँ। रतन ने डरते हुए बोला, रात को 12 बज गए थे तो क्या हुआ, रात भर ऑफिस में ही पड़े रहते। बॉस चिल्लाए जा रहा था। रतन को वो एक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। अच्छी खासी डांट खाने के बाद रतन वापस अपनी डेस्क पर आकर काम में जुट गया। रतन के ऑफिस का ये रोज़ का हाल था, कभी रतन तो कभी कोई और, डेली कोई ना कोई बॉस के टारगेट पर होता। उसके साथी विक्रम ने उसके काम में उसकी हेल्प की और शाम 5 बजे तक ही काम पूरा करवा दिया। थैंक यू विक्रम। थैंक यू की कोई बात नहीं है यार, और मैं समझता हूँ तुम जो काम कर रहे हो वो अकेले पूरा करना इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल है। यार विक्रम, तुमको तो बॉस कभी नहीं डांटते, क्या तुम कभी कोई गलती नहीं करते? क्या सारे काम एकदम टाइम पर ही पूरे कर देते हो? अरे नहीं यार, अक्सर लेट हो जाता हूँ, हंसते हुए विक्रम बोला। और रही बात गलतियों की, तो दोस्त बात ऐसी है कि अगर काम करोगे तो गलतियाँ भी होंगी, तो फिर बॉस तुमको डांटते नहीं है, बहुत कम बात करता है तुमसे वो। ये सब पावर टॉनिक का कमाल है, बस उसकी 2 घूंट लो और सब प्रॉब्लम सॉल्व। यार लेकिन मैं शराब नहीं पीता यार, दवाई समझ के ही पी लो। आज घर थोड़ा लेट चले जाना, चलो मेरे साथ चलो। थोड़ी ही देर बाद विक्रम और रतन दोनों एक बार में बैठे थे। करीब शाम के 9 बज चुके थे और दोनों 4-4 पैग लगाकर एकदम टल्ली हो चुके थे। ऊपर से रतन तो पहली बार ही पी रहा था, उसे तो अब अकेले घर जाना तक मुश्किल था। और तब बार में चल रहे तेज म्यूजिक के बीच विक्रम अपने मुंह को रतन के कान के पास लाया और उसे अपना गुरु ज्ञान दिया। और उसके कहे अनुसार रतन ने अपना फ़ोन निकाला और अपने बॉस को लगा दिया। बोलो रतन, क्या काम है? छुट्टी की बात मत करना, तुमसे काम वैसे भी नहीं होता है। कड़कते हुए उधर से बॉस ने बोला, कुत्ते, मैं अपनी छुट्टी की नहीं तेरी कुटाई की बात कर रहा हूँ। माँ, तूने कभी कंप्यूटर पे एक लेटर भी तैयार किया है? बहन, दूसरे की कमी निकालता रहता है। घर वापस तू अपनी टांगों पर चल कर जाएगा या फिर दूसरे के कंधों पर? कल आ रहा हूँ ऑफिस और फिर तू देखना। रतन, लगता है तुम होश में नहीं हो। होश तो मुझे अब आया है माँ। देखो, मैं अभी फ़ोन काटता हूँ, कल बात करते हैं। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? कहकर बॉस ने फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन सुबह विक्रम के कहे अनुसार बॉस के अपने कैबिन में घुसते ही रतन भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। लेकिन आशा के विपरीत बॉस आज बहुत शांत और विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। देखो रतन, कल तुम नशे में थे, तुम्हें मालूम भी नहीं है तुमने मुझसे क्या क्या कहा। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे वाकई नहीं पता। मैंने आपको कुछ बोला हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं काम को लेकर काफ़ी परेशान था। अरे भाई, अगर काम का लोड ज़्यादा हो रहा है तो बता देते, किसी दूसरे को दे देते। ठीक है, अभी तुम्हारी ये वाली फाइल मैं किसी और को दे देता हूँ, तुम जाकर चाय पियो और अपना डेली का काम निपटाओ, ठीक है? और पुरानी सब बातें भूल जाओ, ओके? थैंक यू सर, कहकर रतन बॉस के कैबिन से बाहर निकल सीधा विक्रम की डेस्क पर पहुंचा। भाई चमत्कार हो गया विक्रम, तुम्हारी 2 घूंट में तो वाकई बहुत पावर है यार। अब समझ में आया, समझदार लोग दारू नशे की तरह नहीं, पावर टॉनिक की तरह यूज करते हैं। एकदम रामबाण नुस्खा है ये, दुनिया की हर बीमारी का इलाज इसी से होता है। चलो रतन, अब चाय पीने चलते हैं यार, काम होता रहेगा। अभी दवाई का असर हफ्ते 10 दिन चलता रहेगा, चिंता मत करो। और जैसे ही बॉस के अंदर बीमारी के लक्षण जरा भी दिखाई दें तो बस फिर 2 घूंट ले लेना।